नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। साप्ताहिक करंट अफेयर घटना चक्र, ये आपको क्लासें हमेशा करंट अफेयर मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? विशाल शर्मा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। इस सत्र की मुख्य थीम क्या थी? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा। वर्तमान में यूनेस्को महानिदेशक कौन है? खालिद अल अनानी। इस सत्र में भारत की किन अमूर्त विरासत को शामिल किया गया है? दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं? 16। भारत ने किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु सम्मेलन की पुष्टि की थी? वर्ष 2005 में। यह सत्र भारतीय अनुमोदन की किस वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है? 20वीं। इस सत्र की मेजबानी के लिए नोडल एजेंसियां कौन सी थीं? सांस्कृतिक मंत्रालय और संगीत नाट्य अकादमी। इस सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? रामलीला। किस वर्ष कुंभ मेला इस सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2017। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को किसने संबोधित किया? ज्योतिरादित्य एस सिंधिया ने, केंद्रीय संचार मंत्री हैं। सम्मेलन में कितने ग्रामीण डाक सेवक शामिल हुए? लगभग 6000। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण डाक सेवकों को प्रेरित करना और उनकी सेवा की सराहना करना। लक्षद्वीप में पहली निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ? मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बंगाराम द्वीप पर। सम्मेलन में निवेशकों ने कितने निवेश की संभावना जताई है? 519 करोड़ रुपए। क्राफ्ट डेट फॉर द फ्यूचर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? गिरिराज सिंह ने। क्राफ्ट डेट फॉर द फ्यूचर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। प्रदर्शनी में क्या मुख्य रूप से दिखाया गया है? भारत की समृद्ध शिल्प परंपराएं और उनकी सतत समकालीन प्रासंगिकता। स्मारक डाक टिकट किसके सम्मान में जारी किया गया? सम्राट पेरू बिदुग पुथरैयर द्वितीय। यह डाक टिकट किसने जारी किया? उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन। सम्राट पेरुंग पिदुग मुथरैया किस राजवंश से थे? मुथरैया तमिल शासक। नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना विद्युतीकरण हो चुका है? 99.2%। वर्ष 2014 से 2025 के बीच कितने रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है? 46,900 किलोमीटर। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 किस मंत्रालय ने तैयार किया? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है? भारत के समुद्री क्षेत्र को सशक्त बनाने की योजना। इस विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र को हरित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाना। कोल सेतु नीति को किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति। कोल सेतु नीति का पूरा नाम क्या है? कोयला लिंकेज नीलामी नीति। नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधन तक निष्पक्ष पहुंच और अधिकतम उद्योग सुनिश्चित करना। किस नीति को कैबिनेट द्वारा संसाधनों का तक निष्पक्ष पहुंच और उनके सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित किया गया है? कोल सेतु नीति। कोल सेतु नीति का उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र में सुधार। इस नीति के तहत कोयला लिंकेज
धारक कितना कोयला निर्यात कर सकते हैं? 50% तक। आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी, असम में। कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और आसियान देशों के बीच पर्यटन संवाद और असहयोग बढ़ाना सहयोग बढ़ाना। पहले राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कृषि भवन, नई दिल्ली। पहले राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना का बजट आवंटन कितना है? 476 करोड़। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना कब की थी? 15 सितंबर 2025 को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत कहाँ की थी? बिहार। मखाना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की अवधि क्या है? 2025-26 से 2030-31। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान कब किया गया था? केंद्रीय बजट 2025-26। भारत में किस कंपनी के हाइड्रोजन ईंधन सेल से जलने वाली कार का परीक्षण शुरू किया गया? टोयोटा। टोयोटा मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन की टेस्टिंग के लिए किस मंत्रालय ने पहल की? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मिराई की अधिकतम रेंज कितनी है? 650। मिराई एफएसईवी को किस संस्थान को सौंपा गया है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। मिराई क्या उत्सर्जित करता है? जल वाष्प। गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन ने किस उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? शैक्षणिक पाठ्यक्रम और संयुक्त अनुसंधान गतिविधियां। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2022। भारत ने कहां अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोर्ट का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? वाराणसी। हाइड्रोजन ईंधन सेल पैसेंजर वेसल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। यह हाइड्रोजन ईंधन सेल वेसल किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यह वेसल किस प्रणाली से संचालित होती है? लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन से। वेसल की क्षमता कितने यात्रियों को ले जाने की है? 50 यात्री। इस पोत की गति कितनी है? 6.5 नॉटल। इसका पहला व्यावसायिक मार्ग कितने किलोमीटर का था? 5 किलोमीटर। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? अभया ब्रिगेड। अभया ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अभया ब्रिगेड किन संस्थानों पर सक्रिय रहेगी? स्कूल, कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने के लिए आशय पत्र सौंपा? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में जो है। यह कैंपस कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु, कर्नाटक। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स भारत में कैंपस खोलने वाला कौन सा ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है? 7वां। कौन सी भारतीय नीति इस कदम से जुड़ी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। वर्ष 2025 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक क्या था? भारत रूस विश्वास और